अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका जाना पहचाना उस्ताद मोहम्मद सलीम। स्टूडेंट्स, हमने पहले 9th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर का की पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने हल की। आज हम 9th क्लास मैथ के फर्स्ट चैप्टर की मशक नंबर 1.2 जो है, ठीक है, उसको हल करेंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को अगर ये मेरे लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने जो है क्या कहते हैं कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है बड़ा प्यार का इजहार किया, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन करके भी जो है क्या कहते हैं गुस्सा अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो नए देखने वाले हैं, जो पुराने देखने वाले हैं, कि सारे के सारे जो है वो मेरे YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को भी जो है प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती जाए। तो अभी मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि आज हम कर रहे हैं जो है वो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कहते हैं दूसरा, और उसका पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि मंदरजा झैल कालबों में से वहदानी कालब, इतारी कालब, कालमी कालब, सिफरी कालबों की शनाख्त और तस्दीक करें। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि वहदानी कालब का कितारी कालब, कालमी कालब, सिफरी कालब असल में कौन से कालब हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वहदानी कालब की क्या डेफिनेशन है। वहदानी कालब ऐसा कालब जिसके वितर के जो है वो तमाम अरकान वहद पर मुश्तमिल हो, यानी एक एक हो, जिसका हर रुकन एक हो, यानी एक से मुराद यानी 1, ये वाला 1, ये एक, ठीक है। ऐसा कालब जिसके वितर के तमाम अरकान एक पर मुश्तमिल हो, यानी मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसा कालब मैं लिखता हूँ, तो ये अगर मैं लिखता हूँ 1 0 0 1, तो ये देखेंगे इसके जो वितर हैं ये दोनों जो रकमें हैं ये 1 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वहदानी कालब है, ठीक है। इसी तरीके से कितारी कालब, ठीक है, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कितार हो, जिसमें कालम्स की तादाद ज़्यादा हो और कितार सिर्फ एक हो, उस कालब को कितारी कालब कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी ऐसा इधर एक कालब लिखता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है, तो आप देखें कि इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन बन रही है, जबकि कालम इसमें 1 2 और 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कितार हो, ठीक है, कालम जितने मर्जी हो उसमें नो प्रॉब्लम, सिर्फ उसमें एक कितार हो, वो कितारी कालब कहलाता है। इसी तरीके से हमारी तीसरी डेफिनेशन है कालमी कालब। तो कालमी कालब ऐसा कालब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कालम हो, वो कोई भी हो सकता है। मैंने आपके सामने ये 2 कालम लिखे हैं, 2 कालम मैंने आपके सामने ये लिखे हैं। तो ये पहला कालम, इसके अरकान की तादाद है 1 2 3, देखा जाए तो इसके अंदर 3 कितारें बन रही हैं, लेकिन कालम सिर्फ इसमें एक है। इसी तरीके से दूसरा जो मैंने लिखा है कालम, उसमें देखें कितारें जो है उसमें 3 बन रही है, लेकिन उसमें कालम सिर्फ 1 बन रहा है। तो ऐसा कालब जिसमें कालम की तादाद सिर्फ 1 हो, कालमी कालब कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन जो पहले क्वेश्चन के मुताबिक है, वो है सिफरी कालब। तो सिफरी कालब जो है वो ऐसा कालब है जिसके तमाम अरकान सिफर पर मुश्तमिल हो। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक जो है क्या कहते हैं दूसरा, ये मैं कालब लिखता हूँ, ये इसके अरकान है, इसके 4 अरकान है, चारों के चारों सिफर हैं, तो ऐसा कालब जो है ये सिफरी कालब है। और एक इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, ये एक ऐसा कालब है जिसमें सिर्फ एक ही रुकन है, लेकिन वो सिफर पर मुश्तमिल है, तो ये भी सिफरी कालब है। इसी तरीके से अगर मैं जो है वो क्या कहते हैं एक ऐसा कालब मैं तो लिख लेता हूँ, ठीक है, मतलब ये तो ये देखें, ये जो है वो इस कालब की 2 डेफिनेशन हो जाएंगी। एक तो ऐसा कालब है जिसमें कालमों की और जो है कितारों की तादाद बराबर नहीं है, ये मुस्ततीली कालब भी होता है, लेकिन क्योंकि इसके सारे के सारे काम सिफर पर मुश्तमिल हैं, लिहाजा हम इसको सिफरी कालब भी कह सकते हैं। तो इन डेफिनेशंस को क्या कहते हैं जहन में रखते हुए हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि पहला मैं ये आपके सामने लिखा हुआ ये कालब है,
ये कालब ए है, इसके तमाम अरकान की तादाद 0 है, तो जिस ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान की तादाद 0 हो वो कौन सा कालब कहलाता है? सिफरी कालब। ठीक है, तो ये वाला जो कालब है हमारे पास ये होगा सिफरी कालब, सिफरी कालब। इसी तरीके से सेट जो है वो कहते हैं कालब बी को देखें, तो कालब बी जो है वो मैं इधर लिख लेता हूँ आपको दोबारा इधर इस तरह, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। 2, 3 और 4 यानी इसके 3 अरकान हैं। तो आप देख सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक की तार है, इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक की तार है। कालमों को आप छोटे कालम इसमें 3 बन रहे हैं, लेकिन हमने देखना क्या है, हमारी डेफिनेशन है कि कितारी कालब कौन सा है। तो इसमें जिसमें ऐसा कालब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कितार हो वो कितारी कालब कहलाता है। तो ये सेट बी जो है, ये हमारा जो कालब बी है ये कितारी कालब होगा। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं जो तीसरा कालब जो कि सी कालब है। तो ये सी कालब जो है ये है हमारे पास 4, 0 और 6 है। तो देखें आप लोग, ठीक है, कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कालम बन रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा कालब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कालम हो वो कालमी कालब कहलाता है, ये कालमी कालब होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम उससे आगे वाला ए बी सी हमने कर लिया है। हम लेते हैं इसका जुज नंबर डी। तो ये जो है डी को मैं लिखता हूँ डी कालब को। तो डी कालब के अंदर जो है वो आप देखेंगे ये 1 है, 0 है, ये 0 है और ये 1 है। और आपने देखा था जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान जो है वो वाहिद पर मुश्तमिल हों, यानी एक एक पर मुश्तमिल हों, वो वहदानी कालब कहलाता है। तो ये जो है ये क्योंकि इसके दोनों भीतर के अरकान जो है वाहिद वाहिद हैं या एक एक है, तो हम कहेंगे कि ये जो है वहदानी कालब है, ये वहदानी कालब होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम इससे डी के बाद जो हम ई सेट ले लेते हैं, ये हमारे सामने लिखा हुआ है हमारा ई सेट। तो ये ई सेट जो है इसके अरकान की तादाद है 1 और वो है 0। तो इस लिहाज से मैंने पहले आपको बताया कि ऐसा सेट, ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान 0 पर मुश्तमिल हों वो सिफरी कालब कहलाता है। तो इस जो है क्या कहते हैं डेफिनेशन की या इस तारीफ की रूह से ये जो है ये ई जो हमारा कालब है ये भी कौन सा कालब होगा? सिफरी कालब। अब हमारे पास इस पहले क्वेश्चन का आखिरी जुज रह जाता है एफ। ठीक है जी, तो ये एफ जो है ये देखें, जैसे कि आपने पहले भी इस जैसा एक जो है क्या कहते हैं हल आप देख चुके हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें कि एफ जो है वो इसके अरकान हैं 5, 6 और 7 और ये इस तरतीब से लिखे हुए हैं कि इनका सिर्फ एक कालम बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा कालम जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कालम पर मुश्तमिल हो उसको कहते हैं कालमी कालब। तो ये हमारा जो एफ सेट है, जो हमारा एफ कालब है, ये हमारा कालमी कालब होगा, ये हमारा कालमी कालब है। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स ये जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो क्या कहते हैं मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बागी होते हैं मैथ से, ठीक है, उनको भी इस टॉपिक को जो है वो क्या कहते हैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो ऐसे बच्चे जो घर में बैठ के तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो बहुत बारी बारी फीसें जो है वो क्या कहते हैं नहीं पे कर पाते और इस वजह से वो घर में बैठे हुए बेचारे जो है वो अपनी तालीम से दूर हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको उनके खर्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो तालीम से दूर हो जाते हैं। तो एहसन साइंस अकेडमी ने ये ऐसा ही एक जो है क्या कहते हैं नुस्खा ज़िम्मा लिया है कि तालीम जो है वो घर घर पे पहुँचे। ठीक है, तो उस ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आगे के आगे लोगों तक पहुंचता जाएगा और इससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि जो घरों में बैठे हुए लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अभी हम जो है वो दूसरा जो है क्वेश्चन हल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो क्या कहते हैं इंशाल्लाह देखें जैसा कि मैंने जो है ये दूसरे क्वेश्चन की जो है सारी रकमें लिख दी हैं और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है मंदरजा ज़ैल कालबों में से मुरब्बी कालब, सिफरी कालब, मुस्ततीली, कितारी और कालमी कालब, वहदानी कालब की शनाख्त करें। सबसे पहले तो जैसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा है कि अगर आप लोगों को मतलब उसकी डेफिनेशन का पता हो, तारीफ हो कि असल में जैसे लिखा हुआ है मुरब्बी कालब, तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि मुरब्बी कालब है क्या। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन आप जो है वो इजीली हल कर सकते हैं। तो देखेंगे मुरब्बी कालब क्या है।
तो ऐसा कालब जिसके कालमों की तादाद और कितारों की तादाद बराबर हो वो मुरब्बी कालब है। कोई भी ऐसा कालब जिसके कालमों की तादाद और कितारों की तादाद बराबर हो वो मुरब्बी कालब है। मिसाल के तौर पर मैं इधर कोई भी ऐसा एक मैं इधर लिखता हूँ, क्या कहते हैं दूसरा रकम 1 2 3 4, ठीक है, या मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ 1 1 और मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है जी 0 0 0 0। मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ आपको भी पता चलेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है जी। अभी देखें ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा आपको डीपली जो है वो क्या कहते हैं समझा देता है कि एक कालब जो है वो सिर्फ एक ही सिफ्त नहीं है उसकी, बल्कि एक कालब की एक से ज़्यादा सिफ्तें भी हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन भी बताई है कि मुरब्बी कालब ऐसा कालब जिसमें कितारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर हो वो मुरब्बी कालब है, ठीक है। अब हम जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है उसके मुताबिक ये देखें कि इसकी दो कितारें हैं। अगर मैं इसको करता हूँ, ये देखें ये इसकी दो कितारें हैं, ये इसके दो कालम, यानी दो कितारें हैं, इसका मरतबा जो है 2/2 है, ठीक है, ये इसका ऑर्डर जो है 2/2 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक मुरब्बी कालब है। लेकिन साथ हम ये भी देखते हैं कि जो क्या कहते हैं इसको कि इसके जो दोनों वितर हैं वो वाहिद वाहिद हैं। दोनों वितर क्या हैं? वाहिद वाहिद हैं। तो ये एक वहदानी कालब भी है, ठीक है, यानी ये मुरब्बी कालब भी है और वहदानी कालब भी है, ये मुरब्बी भी है वहदानी भी। इसी तरीके से जैसे मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि ऐसा कालब जिसकी कितारों की तादाद उसके कालमों की तादाद के बराबर हो वो मुरब्बी कालब है। तो अगर हम देखें जो मैंने ये कालब लिखा है इसमें 3 कितारें बन रही हैं, ठीक है, और 3 ही इसके कालम बन रहे हैं, तो इसका मरतबा जो है वो 3/3 है, ठीक है, 3/3 है। तो इसलिए ये जो है कहते हैं शर्त पे पूरा होता है कि ये मुरब्बी कालब है। तो ये मुरब्बी कालब होने के साथ साथ आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसके सारे अरकान सिफर हैं, ठीक है, तो ये मुरब्बी कालब होने के साथ साथ ये सिफरी कालब भी है, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया कि इसकी दोनों कितारें, 2 कितारें और 2 कालम हैं, तो ये क्या कहते हैं मुरब्बी कालब है। साथ इसके दोनों वितर जो हैं वो क्या कहते हैं वाहिद वाहिद हैं, सेम अरकान है एक एक, तो ये वहदानी कालब भी है। और इसी तरीके से ये इसके जो है 3 कितारें और 3 कालम हैं, तो ये मुरब्बी कालब भी है, और ये सारे अरकान इसके सिफर होने की वजह से ये सिफरी कालब भी है, ठीक है। इस डेफिनेशन को हमने ध्यान में रखा, तो आपको उम्मीद है कि आपको जो है मुरब्बी कालब की समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास है सिफरी कालब। सिंपल सी बात है, ऐसा कालब जिसके अरकान 1 है, जिसके अरकान 4 हैं, जिसके अरकान 6 हैं, लेकिन वो सारे के सारे अरकान जो है सिफर पर मुश्तमिल हैं, तो वो 100% सिफरी कालब है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कितारी कालब। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया होगा इसको कि कितारी कालब ऐसा कालब आप उसमें जितने मर्जी कालम लेकिन उसमें सिर्फ एक कितार हो, तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कितार हो वो कितारी कालब है। इसके बाद आ जाता है कालमी कालब। ये भी आपको पहले मैंने क्वेश्चन में बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कालम हो वो कालमी कालब है, ठीक है। अब आ जाती है वहदानी कालब की पहचान, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा कालब जो है, ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी इसकी डेफिनेशन दी है कि 1 0 0 1 ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान जो हैं वो क्या कहते हैं वाहिद वाहिद पर मुश्तमिल हों वो वहदानी कालब है। वो इस शक्ल में भी हो सकता है, वो इस शक्ल में भी हो सकता है। स्टूडेंट्स देखें कि जो है क्या कहते हैं दूसरा ये ऐसा कालब है जिसमें तमाम वितर जो है सिफर है, तो ये भी वहदानी कालब है, ठीक है। इसकी 4 अरकान है लेकिन इसके वितर जो है दोनों सिफर है, एक एक हैं, और इसके भी वितर जो है सारे एक एक हैं, तो ये सारे का सारा क्या है, ये वहदानी कालब है, ठीक है। ऐसा कालब जिसके तमाम वितरी अरकान जो है वो एक एक पर मुश्तमिल हों, वाहिद वाहिद पर मुश्तमिल हों, वो वहदानी कालब कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और कालब है जो है मुस्ततीली कालब। तो मुस्ततीली कालब की सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी ऐसा कालब जिसके कालमों की तादाद और कितारों की तादाद मुख्तलिफ हो, यानी वो चाहे 2-4 अरकान पर मुश्तमिल है, चाहे वो 3 अरकान पर मुश्तमिल है, चाहे वो 6 अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन कोई भी ऐसा कालब जिसके
कितारों की तादाद कालमों की तादाद से मुख्तलिफ हो, कालमों की तादाद कितारों की तादाद से मुख्तलिफ हो, वो जो है क्या कहते हैं, वो मुस्ततीली कालब है। जैसे मैं आपको यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ, जैसे ये है 1 2 3 मैंने एक कालम लिखा है, ठीक है। तो ये देखें, ये कितारी कालब तो बनता ही है क्योंकि इसमें एक कितार है, इसकी डेफिनेशन बनती है कितारी कालब। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मुस्ततीली कालब ऐसा कालब जिसकी कितारों की तादाद उसके कालमों की तादाद के बराबर ना हो। तो जैसे इसकी कितारों की तादाद कितनी है, 1, ठीक है, इसके कालमों की तादाद कितनी है, 3, ठीक है। तो ये देखें कि ये एक कितार होने की वजह से कितारी कालब भी है, और इसका जो है ऑर्डर मुख्तलिफ होने की वजह से, क्योंकि कितार 1 है और कालम इसमें 3 है, तो इसका मतलब बनता है 1/3। तो ये एक मुस्ततीली कालब भी है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं ऐसे कोई और भी जो है कहते हैं कालब, जैसे ये 3 है, 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये देखें कि ये एक कालम बनता है इसमें, तो ये इस लिहाज से एक कालमी कालब भी है। लेकिन दूसरी डेफिनेशन के लिहाज से कि इसके कालमों की तादाद इसकी कितारों की तादाद से मुख्तलिफ है, तो क्योंकि इसमें एक कालम है और 3 कितारें हैं, तो ये भी एक मुस्ततीली कालब है। तो इस जो कहते हैं डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो लिखे हुए कालब हैं, ये जो है क्या कहते हैं दूसरा कौन से जो है कालब है। जैसे हमारे पास कालब 1 है, तो आप लोग देख लें कि इसमें जो है क्या कहते हैं दूसरा क्या कहते हैं कौन से अरकान है, ये क्या कहते हैं बनते हैं, ये इसकी 2 कितारें बन रही हैं और 3 इसके जो है क्या कहते हैं कालब बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा कालब जिसकी जो है कितारों की तादाद कालमों की तादाद से मुख्तलिफ हो, वो होता है मुस्ततीली कालब। तो ये जो है वो पहला कालब जो है, ठीक है, मैं तो लिख लेता हूँ साथ साथ, मुस्ततीली कालब जो है। तो ये देखें जो पहला कालब है इसकी कितारों की और कालमों की तादाद मुख्तलिफ है, लिहाजा ये मैं इधर लिख लेता हूँ कि पहला कालब जो है वो क्या है, मुस्ततीली कालब है, ठीक है जी। इसके बाद आप देख लें दूसरा कालब जो है, ठीक है, इसके भी कितारों की तादाद और कालमों की तादाद जो है क्योंकि मुख्तलिफ है, इसलिए दूसरा कालब जो है वो भी मुस्ततीली कालब में आएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा कालब, ये जो है क्योंकि इसके जो है कहते हैं जो अरकान है वो 4 हैं और कितारों और कालमों की तादाद सेम है, इसलिए ये मुरब्बी कालब होगा, ये मुस्ततीली कालब नहीं होगा। चौथा भी मुरब्बी कालब है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पांचवा, इसमें भी देखें आप कि इसके अंदर कितारें 3 हैं और कालम 2 हैं, तो जिस ऐसा कालब जिसके कितारों कालमों की तादाद मुख्तलिफ हो, वो भी मुस्ततीली कालब में आएगा, 5वां मुस्ततीली कालब है। इसके बाद आ जाएगा छठा, ये देखें 1 लाइन है और 3 कालम है, तो ये भी मुस्ततीली कालब में आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा मुस्ततीली कालब, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा 7वां, ये देखें इसमें 1 कालम है, ज़्यादा इसमें कितारें हैं, तो ये भी आ जाएगा मुस्ततीली कालब में, ठीक है जी। ये कौन सा हम लिख रहे हैं हम लोग, 7वां, ठीक है। इसके बाद 8वां जो है मुरब्बी कालब है। फिर आ जाता है 9वां, इसमें देखें 3 कितारें हैं और 2 कालम है, तो ये इस रूप से जो है कहते हैं ये जो है 9वां भी मुस्ततीली कालब है। तो आप देख लें कि इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं पहला और दूसरा, और इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं 5वां, छठा, 7वां और 9वां जो है ये मुस्ततीली कालब है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से मुस्ततीली कालब की जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा कालब हमारे पास है। मुस्ततीली कालब के बाद जो है वो हम देख लेते हैं हमारे पास ले लेते हैं मुरब्बी कालब लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो मुरब्बी कालब जो है, ठीक है जी, हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बताया कि मुरब्बी कालब वो कालब है जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो, तो वो मुरब्बी कालब है। तो ये देखिए तीसरा कालब हमारे पास ऐसा है जिसमें कितारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर है, तो ये होगा मुरब्बी कालब, ठीक है जी। इसके बाद चौथा कालब